नमस्कार दोस्तों, मेरा YouTube चैनल राधा किराना स्टोर में आपका स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, किराने की दुकान चलाने में किराना एक गणित भी होता है, जिसमें हम सब तरीका का हिसाब रखते हैं। ग्राहकों भी अपना सब काट कूट के ग्राहकों को जो सामान दिया जाता है, कितने क्या प्रॉफिट में सामान दिया जाता है, कैसे क्या रेटें होती हैं। दोस्तों, हमें कभी क्या कैलकुलेशन करने में दिक्कत हो जाती है। किसी भाई ने अगर नई दुकान खोली है तो उसे भाव के बारे में जानकारी होती है, लेकिन हमें अब वो सामान ग्राहकों को क्या कैसी रेट में देना है दोस्तों, इसे थोड़ी देने में दिक्कत होती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो जैसे कि मैंने शुरुआत में जो काम किया था, तो दोस्तों मुझे कभी का कॉपी पे भी लिखना पड़ता था कि जो सामान आया है हमें ग्राहक को 50 ग्राम की रेट क्या होगी, 100 ग्राम की क्या रेट होगी, 1 किलो की क्या रेट होगी। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा मुझे भी बहुत परेशानी होती थी जब मैंने शुरुआत में दुकान खोली थी। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा कि हमारा किराना गणित किस में कितना मार्जिन लेना चाहिए, किस हिसाब से सामान देना चाहिए ग्राहक को। तो दोस्तों आज मैं इसी के बारे में बताऊँगा, तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, कैलकुलेशन करने में हमें कहाँ परेशानी आती है। जैसे आप अगर बादाम 700 रुपये किलो बेच रहे हैं, अगर बाई चांस किसी ग्राहक ने जल्दी में आके दिया सर हमें बादाम 60 रुपये का दे दीजिए, तो आपके दिमाग में ये आएगा कि आगे 60 ग्राम बादाम कितने का दें। तो दोस्तों सीधे सीधे बात कहूँ तो अगर आपको 60 रुपये का बादाम देना है तो सबसे पहले आप 60 रुपये लिखेंगे। उसके बाद कॉस्ट कितनी है 700 रुपये, तो दोस्तों भाग 700 रुपये। तो हमें ग्राहक को 85 ग्राम बादाम देने हैं। कितने देने हैं? 85 ग्राम। अब दोस्तों अब मैं करके दिखाऊँ तो 85 ग्राम दोस्तों बादाम 700 रुपये के हिसाब से 59 रुपये 50 रुपये, मतलब आपको 85 ग्राम बादाम ग्राहक को देने हैं। दूसरी बात, जैसे आप मखाने की भी बात करो, ड्राई फ्रूट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मखाने आपके अगर 650 रुपये किलो हैं और किसी ने 50 रुपये के मखाने मांगे तो कितने दोगे? तो दोस्तों सबसे पहले हम 50 रुपये टाइप करेंगे। इसके बाद क्या रेट है 650 रुपये किलो, तो हमारे दोस्तों मखाने आएंगे 76 ग्राम। 76 ग्राम मखाने हमें 50 रुपये के देने हैं। इसी तरह दोस्तों बेसन है, क्योंकि कभी कभी ग्राहक जल्दी में होता है, उसे ये कभी मतलब नहीं होता है कि हमें आधा 500 ग्राम चाहिए या 250 ग्राम चाहिए। कभी कभी वो पैसों के हिसाब से बोल देता है। जैसे बेसन आपका 90 रुपये किलो है, बेसन आपका 90 रुपये किलो, किसी ने 30 रुपये का बेसन मांगा तो मैं वो बेसन कितना देना है? तो सबसे पहले दोस्तों 30 भाग क्या रेट आया है बेसन 90। तो दोस्तों हमें 30 रुपये का जो बेसन है, जो 90 रुपये किलो बेसन है, वो हमें 30 रुपये का 333 ग्राम बेसन देना है। कितना देना है? 333 ग्राम। अब यहाँ से कैलकुलेशन करके दिखाऊँ तो 333 इंटू 90, तो दोस्तों 29 रुपये 97 पैसे, मतलब आपका 30 रुपये का बेसन हो गया। इसी तरह आप कोई भी चीज़ ले लीजिए दोस्तों, यहीं हमें दिक्कत आती है क्योंकि ग्राहक कभी कभार जल्दी में कोई 50 रुपये 20 रुपये 10 रुपये इन चीज़ों की घटना ज़्यादा करता है। जैसे अगर हम गुड़ की बात करें तो दोस्तों अभी गुड़ की रेट, जैसे मानो गुड़ की रेट आपकी 36 रुपये है और किसी ने आपका 15 रुपये गुड़ मांग लिया, तो आप 15 रुपये गुड़ कितना दोगे? तो जैसे दोस्तों आपको फिर बताते हैं 15 भाग 36, दोस्तों आप उसे 416 ग्राम उससे गुड़ दोगे। अब आप ये कहोगे 416 ग्राम गुड़ कैसे? तो दोस्तों 36 रुपये के हिसाब से अगर आप उसने 15 रुपये का गुड़ मांगा है तो आप उसे 416 ग्राम गुड़ देना है। अब इसकी भी कैलकुलेशन निकालता हूँ। 416 इंटू 36 तो 14 रुपये 97 पैसे, मतलब ये आपकी कैलकुलेशन निकल आई है। देख सकते हो कि 15 रुपये का गुड़ 416 ग्राम आपको गुड़ देना है। तो दोस्तों हिसाब में कभी कोई ये बहुत समस्या आती है। अगर आप अरहर की दाल 170 रुपये किलो बेच रहे हैं, तो किसी ने कहा कि भाई हमें 120 रुपये की दाल दे दो। अब 120 रुपये की दाल देने के लिए आप क्या करोगे? तो 120 भाग 170, तो दोस्तों आपको 705 ग्राम आपको 705 ग्राम आपको दाल देनी है। तो यही होता है। तो दोस्तों कोई अगर 120 की दाल मांगे तो आपको 705 ग्राम उन्हें दाल देनी है। तो दोस्तों यही कैलकुलेशन होती है। कभी कभी इसी बारे में दिक्कत हो जाती है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी तरीका भी है कि कभी कभी ये होता है कि हमारा जैसे कोई सामान बैठा, अब ये कैलकुलेशन और आती है। कैलकुलेशन के बारे में और बताऊँ, जैसे कोई हमने तेल दिया ग्राहक को खुला हुआ तेल, हमारा 115 ग्राम 115 रुपये केजी तेल है, और बाई चांस सौदा होती है कि सर आपका तेल बैठा है 1 किलो 800 ग्राम। तो दोस्तों 1 किलो 800 ग्राम अगर आपका तेल बैठा है तो कितने का हुआ? तो दोस्तों ये भी सीधी सीधी कैलकुलेशन है। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले 1.8 मल्टीप्लाई, तो इसमें आपको 115 रुपये क्या रेट है आया है 115, तो 115 गुणा कर दोगे तो आपका 207 रुपये का तेल हो गया। 1 किलो 800 ग्राम तेल 207 रुपये का। दोस्तों ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है जो दुकानदार हमेशा इसमें अटकता है, तो इन चीज़ों पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। और अगर बाई चांस आपको सबसे पहले अगर मैं सूत्र की बात करूं, अगर आपको कोई 50 रुपये या 60 रुपये में जो भी आपको सौदा मांग रहा है, तो सबसे पहले आपको ग्राहक के लिए कितने का सामान मांग रहा है, कितने का। तो दोस्तों कितने का मतलब उसने 50 रुपये का
रुपये की सौदा मांगे, हमारी क्या रेट है, हमारी सामान की रेट 160। जैसे 50 रुपये का दाल मांग रहा है और हमारी रेट 160 की है, तो 50 रुपये की दाल क्या हुई। तो दोस्तों 50 रुपये की दाल कितनी आई, तो फिर मैं बता दूं, 50 भाग 160, तो मतलब 312 ग्राम दाल देनी है। दोस्तों ये इसका सूत्र है, बहुत ईजी है, और चलाते वक्त इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जितनी कैलकुलेशन अच्छी होगी, ग्राहक पे भी उतना ही हमारा इंप्रेशन रहेगा, उसे विश्वास होगा, क्योंकि हमें एकदम सटीक जवाब देने से ग्राहक को बहुत बड़ा विश्वास होता है। इसलिए हमें कैलकुलेशन अपनी बहुत अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। कैलकुलेशन ज़्यादातर कभी एक आध, अगर आप नई दुकान खोले हुए हो तो थोड़ा एक आध घंटे बैठ कर खाली टाइम पर इस चीज़ को एक्सपीरियंस हो तो और अच्छी बात है। जितना एक्सपीरियंस करोगे उतना अपना अच्छा कैलकुलेशन अपनी इतनी बढ़िया होगी। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आप दुकानदार भाइयों या आप दोस्तों तक मेरी पहुंच सके। नमस्ते।